गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, वो हमारा चैप्टर नंबर 6 है और वो है हमारा कॉम्बाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस। तो उसका तो हम डेफिनेशन वगैरह देख लिए थे, जो कॉलम है, टाइप्स ऑफ कॉलम है। तो उसके ऊपर आज एक हम डेफिनेशन सॉरी हम डेरिवेशन देखेंगे। हुआ जो डेरिवेशन है वो हमारा है सिमेट्रिक कॉलम का जो हमारा है हुआ, तो उसी डेरिवेशन को हम आज डील करेंगे। जो हमारा डेरिवेशन है वो है सिमेट्रिकल कॉलम विद इसेंट्रिक लोडिंग अबाउट वन एक्सिस, और वो एक्सिस हम कंसिडर करेंगे जो हमारा वाई एक्सिस है। तो जैसे कि इसेंट्रिक लोड वो तो हमको मालूम है, वो हम चैप्टर 1 में पढ़े हैं। क्या होता है हमारा जो एक्सिस रहता है हुआ, जैसे कि इस कलम का जो हमारा एक्सिस क्या है, हमारा वाई एक्सिस ये वाला। तो उसी एक्सिस में से अगर कुछ डिस्टेंस में, जैसे कि यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ई हुआ, यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारा कितना है वो स्मॉल ई है। तो अगर सेंटर से कुछ डिस्टेंस में अगर कोई फोर्स एक्ट होता है तो उसको हम इसेंट्रिक लोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा P है वो हमारा इसेंट्रिक लोडिंग है, और सेंटर से जो और वो जो लोड का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल ई में हम डिनोट किए हुए हैं। और ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है। तो इसको हम ABCD बोल के हम नेमिंग किए हुए हैं, और इसका विड्थ जो है वो स्मॉल b है, और उसका जो थिकनेस और डेप्थ जो है वो स्मॉल d है। तो अगर हम देखेंगे तो जो एक्सिस का राइट साइड में हमारा इसेंट्रिक लोड एक्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे तो एक्सिस का राइट साइड में हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस क्रिएट होगा, और इस साइड में जो है, इस साइड में क्या होगा, हमारा मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसका हम डेरिवेशन आज करेंगे, और डेरिवेशन में हमको यही निकालना है क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला क्या होगा और हमारा मिनिमम स्ट्रेस का जो फॉर्मूला वो क्या होगा। तो पहले लिखो एरिया ऑफ द कॉलम। तो एरिया ऑफ द कॉलम हमारा क्या होगा, B इंटू डी होगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ द इसेंट्रिक लोड, जो हमारा इसेंट्रिक लोड है उसका हम मोमेंट निकालेंगे। हुआ एक्चुअली मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिटेल्स थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, ज़्यादा टाइम ले लेगा बोल के। तो आप लोग जब भी ये लिखोगे तो थोड़ा डिटेल्स में थ्योरी वगैरह लिख देना, मैं जो बोल रहा हूँ हुआ, यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा ले लेगा। तो यहाँ जो एम है वो क्या है, हमारा मोमेंट है। तो मोमेंट का हमको मालूम है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये रहा हमारा फोर्स जो इसेंट्रिक लोड है, और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल ई। तो मोमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इंटू स्मॉल ई। और जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हुआ,
ये जो हमारा कॉलम सेक्शन है ये वाला, तो इसका हम क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये तो आपको मालूम होगा, हम फर्स्ट में पढ़े थे, क्या है dV/12 होता है। और इसका और एक नॉर्मल स्ट्रेस लिखो हुआ। एक्चुअली देखो जो हमारा चैप्टर का नाम है क्या है, वो कॉम्बाइन बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस हुआ। तो कॉलम में क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस को और बेंडिंग स्ट्रेस को, ये जो हमारा इसेंट्रिक लोड एक्ट हो रहा है, वो इसेंट्रिक लोड की वजह से क्या होगा, हमारा कॉलम में बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो उसी डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस उसको कंबाइन करके देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है हुआ। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट एंड कंबाइन बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस हुआ। दोनों स्ट्रेस को हम कंबाइन करके देखेंगे। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और हम मीन स्ट्रेस भी बोल सकते हैं हुआ। जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस जो है, डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट हमको एक फॉर्मूला याद होगा तुमको, हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, जो हमारा सिंपल बेंडिंग था, वहाँ पे हम एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, mi/σv डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ पे ये है बेंडिंग, सॉरी ये है हमारा मोमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट हुआ, और उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है, इसको हम सिंपल बेंडिंग में हम डिराइव किए थे, तुमको याद होगा। तो यहाँ पे हमारा मोमेंट का वैल्यू निकल गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकल गया है, और y का भी वैल्यू हमको मालूम नहीं होगा। जो हमारा कॉलम सेक्शन है, ये जैसे कि हमारा कॉलम सेक्शन था टॉप व्यू में, तो ये जो y एक्सिस था, ये y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा था, इसको हमारा यहाँ पे जो b था हुआ, यहाँ पे जो b था, तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, b/2। इसको थोड़ा याद रखना। लास्ट चैप्टर था, उस केस में हम क्या x एक्सिस का हम लिख रहे थे हुआ। अगर x एक्सिस का होगा तो क्या होगा, ये जो d है हमारा, वह अगर x एक्सिस के लिए देखो तो क्या होगा, हमारा d/2 होगा। लेकिन ये जो है हमारा, ये हमारा y एक्सिस के लिए है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे, ये y एक्सिस के लिए ही हम लिखेंगे। तो मोमेंट तो हम फाइंड किए थे P/E, और जो हमारा I का भी हम निकाले थे dV/12। उसके बाद सिग्मा भी यहाँ पे क्या है, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है हुआ। यहाँ पे जैसे हमारा वो जो इसेंट्रिक लोड एक्ट हो रहा था ना, वही इसेंट्रिक लोड की वजह से हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा, यही हमारा वो बेंडिंग स्ट्रेस है। उसके बाद y का वैल्यू क्या होगा हमारा, b/2 ये बात। नेक्स्ट इसको यहाँ पे ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इसका वैल्यू क्या होगा, हम उसको फाइंड कर लेते हैं। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो। और ये जो b/2 है वो जाके उधर इंटू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो b ऊपर रह जाएगा, और 2 आके नीचे में क्या हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कटेगा, 12 में 6 है, और यहाँ पे जो b है इसका b कटेगा तो पावर रह जाएगा 2।
तो सिग्मा बी जो बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 6p डिवाइडेड बाय dv स्क्वायर। यहाँ पे हम d इंटू डी लिख सकते हैं, हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बी स्क्वायर है उसको हम 2 बार इंटू कर दिए, तो d इंटू बी इसको हम एरिया बोल के लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट इन दोनों को लिख दो, ये हमारा एरिया है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये हमारा किसका है, बेंडिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस था उसी डायरेक्ट स्ट्रेस और ये बेंडिंग स्ट्रेस दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, हुआ। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस और जो नॉर्मल स्ट्रेस लिखे थे उसका वैल्यू क्या था, सिग्मा 0 इक्वल टू पी बाय ए, एंड जो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू था इसका क्या निकला, 6p एरिया इंटू बी। तो अभी हम क्या बोलेंगे, इसको टोटल स्ट्रेस समझते हैं, हुआ, टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस यहाँ पे प्लस माइनस है ना, क्योंकि प्लस में से हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आएगा और माइनस में से मिनिमम स्ट्रेस निकल के आएगा। जो हम पहला जो फिगर ड्रॉ किए थे लास्ट में था ना, हमारा एक मैक्सिमम स्ट्रेस था और एक मिनिमम स्ट्रेस है। तो प्लस में निकलेगा मैक्सिमम स्ट्रेस और माइनस में निकलेगा मिनिमम स्ट्रेस। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, पी बाय ए प्लस माइनस 6p डिवाइडेड बाय ए इंटू बी। यहाँ पे p बाय ए और यहाँ पे भी p बाय ए है, तो इसको कॉमन ले जाओ, 1 प्लस माइनस 6p डिवाइडेड बाय b। ये हमारा डेरिवेशन निकल गया किसका, टोटल स्ट्रेस का, हुआ, जिसमें क्या है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कंबाइन की। तो यहाँ पर जो स्मॉल ई है, देखो जो स्मॉल ई है वो क्या है, हमारा इसेंट्रिसिटी है। तो इस फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, हमारा टोटल स्ट्रेस इन टर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी। ये हमारा क्या निकलेगा, टोटल स्ट्रेस इन टर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी। देखो अगर इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, यहाँ पे मैं अगर इसको प्लस में लिखता हूँ तो इसको हम सिग्मा मैक्स बोलेंगे, हुआ, मैक्सिमम स्ट्रेस इन टर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिनिमम स्ट्रेस हो जाएगा इन टर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी, हुआ। तो हमको यही निकालना था, मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस, वो निकल गया। और इसका और एक फॉर्मूला है जो कि क्या है हमारा, इन टर्म ऑफ सेक्शन मॉडुलस। तो हेडिंग दे दो, इन टर्म ऑफ सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या है हमारा, कैपिटल जेड है। ये तो हमारा जो सिंपल बेंडिंग का जो फॉर्मूला था अभी लिखे थे। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा बी को लिखेंगे तो क्या होगा,
एम इंटू वाई डिवाइडेड बाई आई। और इसी y को अगर मैं नीचे में ले आऊँ तो क्या होगा, i बाय वाई। तो इसी m डिवाइडेड बाय जो i बाय वाई है इसको हम z बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वही सेक्शन मॉडुलस। तो ये हमारा और एक फॉर्मूला निकल गया, क्या, जो बेंडिंग स्ट्रेस का था m बाय z। तो इन टर्म ऑफ जो सेक्शन मॉडुलस अगर हम टोटल स्ट्रेस लिखेंगे तो एक बार मीन स्ट्रेस और एक बार बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये P बाई ए यहाँ पे प्लस माइनस देना, प्लस माइनस सिग्मा बी का क्या निकल जा रहा था, m बाय जेड। अगर यहाँ पे मैं सिग्मा नेक्स्ट लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, P बाई ए प्लस m बाई जेड। और सिग्मा मीन लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, P बाई ए माइनस m बाई जेड। तो हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस और जो बेंडिंग स्ट्रेस को हम कंबाइन किए, जो हमारा जो टोटल जो स्ट्रेस निकला वो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस हुआ। तो इन टर्म ऑफ एक इसेंट्रिक का निकला और इन टर्म ऑफ सेक्शन मॉडुलस का हमारा निकला। तो डेरिवेशन में इतना ही था। अभी हम एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स क्वेश्चन थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम होगा बोल के बस मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन, और जो डाटा गिवन है वो मैं बोल दूंगा, हुआ बस वो मैं लिख दूंगा। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रॉट, तो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रॉट हम कॉलम को क्या हम स्ट्रॉट भी बोलते हैं। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रॉट इज 150 mm एंड 120 mm थिक। तो क्या हो रहा है, 150 mm एंड 120 mm थिक हो रहा है। तो जो 150 है इसको हम बी लेंगे और ये जो 120 है इसको हम डी लेंगे। हुआ क्या होता है ना कि जब भी हमारा ऐसा डायमेंशन देगा वो तुमको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि ये विड्थ है और वो डेप्थ है, लेकिन तुमको समझना है कि जो पहला लिखा हुआ है वो विड्थ है बी और जो बाद में लिखा हुआ है वो डी है, डेप्थ और थिकनेस। एक कैरी लोड ऑफ 180 किलो न्यूटन, जो हमारा पी है, जो इसेंट्रिक लोड था, हुआ इसेंट्रिक लोड क्या है 1 किलो न्यूटन। वन 180 किलो न्यूटन, उसको हम क्या करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे 10⁻³ इंटू हो जाएगा एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 10 mm। इसेंट्रिसिटी हमको कितना दिया है 10 mm, तो जो स्मॉल ई है वो कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो E = 10 mm इन ए प्लेन बाइसेक्टिंग द थिकनेस। एक प्लेन में है जो हमारा क्या करेगा, जो बाइसेक्ट को वो जो थिकनेस है हमारा, वो थिकनेस को वो डिवाइड करेगा, बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन द सेक्शन। तो हमको डाटा इतना दिया गया है और ये क्वेश्चन में ऑडी स्किल से कर रहा हूँ। अगर तुम लोग के पास ऑडी स्किल है और RS को भी बुक भी फॉलो करोगे तो अच्छा है, वहाँ से प्रॉब्लम किया हूँ डाटा और क्वेश्चन वहाँ से तुमको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जो कि हमारा सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन है हमारा। तो इतना हमको डाटा दिया गया है, तो इतना में हम फाइंड करेंगे। तो जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस था उसका फॉर्मूला क्या था, P/A 1 + 6E / B। तो यहाँ पे हमारा P कितना होगा 180
10⁻³ किलो न्यूटन। और हमारा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा B इंटू डी 150 इंटू 120 प्लस 6 ई दिया है 10 डिवाइडेड बाय बी कितना है हमारा 150 बी दिया गया है 150। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आ रहा है सिग्मा मैक्स 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमारा फोर्स का यूनिट था न्यूटन में और बाकी सब यूनिट था mm में, तो स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो क्या न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसको हम 40 मेगा पास्कल भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा मिनिमम स्ट्रेस का क्या होगा, वही सेम फार्मूला, ओनली क्या प्लस ही जाएगा बस माइनस आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर और इसको 6 मेगा पास्कल भी लिखा जाता है। तो और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हमारा जो कॉलम जो हमारा क्या इसेंट्रिक लोडिंग का, जिसमें हमको मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड करना होगा। तो बाकी सब थोड़ा देखेंगे बाद में अगर करेंगे, या जो भी हमारा तुम लोग ट्राई करना, जो भी डाउट रहेगा बाद में करेंगे। थैंक यू।